क्लियर क्लासेस आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है और जेएमआई का जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है 9th क्लास का, और उसकी कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी हम बात कर रहे हैं और जो ऑफिशियल आंसर कीज़ है उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी जो हमारी प्रायोरिटी है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है हमारा एएमयू का क्लास 9 का, वो हमारी इस टाइम पे प्रायोरिटी बनी हुई है और उसी के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इसमें जो है क्लास 9 का जो एंट्रेंस का पेपर है जो 2021 में हुआ था वो पूरा हमने सॉल्व किया है, सिर्फ मैथ को छोड़कर। मैथ वाला पार्ट हमने यहाँ सॉल्व नहीं किया है। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको ये एक वे मिलेगा, एक तरीका मिलेगा कि किस तरीके से पेपर को आपको सॉल्व करना है, और आगे जो है आप इसको जो है मोटिवेट होंगे इस पेपर से, और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो जुड़े रहिए चैनल पर, और जो अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और आखिर तक बने रहे बिना स्किप किए हुए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्क्रीन पर है सेशन 2021 और 22 क्लास 9th एडमिशन टेस्ट पेपर है ये। तो अभी हम इसमें पहले इंग्लिश स्टार्ट है तो इंग्लिश को लेंगे, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से दिखे स्क्रीन पे। क्वेश्चन है एज ब्यूटीफुल एज रोज इन एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर बी एलेंट्रेशन सी रिपीटेशन डी सिमिली। देखिए, जब कोई वर्ड में एज आ जाए, लाइक आ जाए या फिर एज वेल एज आ जाए, आप याद रखिएगा, एज आ जाए या एज वेल एज आ जाए या फिर जो है लाइक एज आ जाए, तब वहाँ पर हमेशा जो है सिमिली होती है। तो ये जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे सिमिली। राइट आंसर है यहाँ पे सिमिली। जो पहले का डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा पहले का। क्वेश्चन 2 है देयर इज़ बटर ऑन माई टोस्ट, ए टू मच, बी टू मैनी, सी मैनी फ्यू। देखिए, जब भी कोई चीज़ ऐसी हो जिसको आप मेज़र ना कर पाए हो, जैसे लिक्विड है यानी मतलब गिन ना पाते हो, तो उसमें जो है टू मच लगाते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो है ए वाला ऑप्शन राइट होगा इसका। क्वेश्चन 3 ले लेंगे आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस व्हेन आई रीच द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज़ हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। जब मैं बुक स्टोर पर पहुंचा तो सारी कॉपीज़ जो थी वो जो है सोल्ड हो चुकी थी। तो सिंपल प्रेजेंट ए, बी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, सी पास्ट। तो ये टेंस होगा आपका पास्ट परफेक्ट, डी वाला ऑप्शन राइट होगा। द ईडियम हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स सेइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग, हिटिंग समवन विद हैमर, सेइंग अपोजिट थिंग, नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन होगा इसका एग्जैक्टली सेइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग, ऑप्शन ए सही होगा। आई वेंट ब्लैंक क्लास ब्लैंक टाइम्स ब्लैंक टू फाइंड पेंसिल टू। तो ये एग्जाम्पल है ए टू 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 टू। आई वेंट टू क्लास 2 टाइम्स इन द पेंसिल। देखिए, पहले वाला जो वेंट हैगा उसके आगे 2 आएगा, दूसरे वाले में 2 TWO2 आएगा, फिर 2 फाइंड्स आएगा, और ये लास्ट वाले में TOO2 आएगा। तो जहाँ भी ये ऑप्शन मिल जाए वही आंसर होगा। तो ये वाले ऑप्शन से डी में राइट आंसर है डी। ये वाला जो ऑप्शन होगा वो डी होगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इग्नोरेंस इज। इग्नोरेंस का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ जिसमें आप जो अनभिज्ञ हो, जिसको जानते नहीं हो। तो फूल तो होने का नहीं, मूर्ख हो जाता है इसका, फूल का वाइज हो जाता है। प्रोफेशनल, सी फुलिश, डी नॉलेज। राइट आंसर होगा प्रोफेशनल। द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इज, ये स्पेलिंग पूछी तो आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन 8 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोपोजिशन आर यू सॉरी व्हाट यू हैव डन, ए विद 4, सी बाई, डी ओवर। तो आपने जो किया है उस पर आप शर्मिंदा हैं, तो 4 इसके लिए लाते हैं, इसके लिए 4 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस टॉम इज़ बिल्डिंग अ हाउस। टॉम एक मकान बना रहा है, तो इसका पैसिव बताना। ए हाउस इज़ बीइंग बिल्ड बाय टॉम, बी ए हाउस वाज बीइंग बिल्ड बाय टॉम, सी ए हाउस हैड बीन बिल्डिंग बाय टॉम, ए हाउस हैज़ बीन बिल्डिंग बाय टॉम। ये बहुत आसान था, इसमें आपको क्या करना था, जहाँ भी इज़ बीइंग मिल जाएगा क्योंकि पैसिव फॉर्म में इज़ बीइंग हो जाता है। राइट आंसर है ए। उसके बाद लफ्ज़ एहसास कमतरी का मुतज़ाद है, सवाल 10 पे पहुंच जाएंगे। एहसास कमतरी का मतलब होता है कोई चीज़ जिसमें आप जो है बहुत अपने आप को कम महसूस करते हो। ए एहसास बरतरी, बी हसास, सी बेकरार, डी मुनासिब। राइट आंसर होगा एहसास बरतरी। इसमें ऐसा कुछ राइट ऑप्शन है ए। कासिम किस अफसाने का किरदार है, ए नया कानून, बी भोला, जी आप आया साहब, डी है भीख।
तो जो नया कानून है वो मंटो का अफसाना है और भोला राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना था। और भीख जो है ये भी जो है एक अच्छे पॉइंट का अफसाना रहा है। और जी आया साहब, तो ये जो राइट होगा, कासिम का जो अफसाना किरदार है वो नया कानून में है और नया कानून जो अफसाना था वो मंटो ने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैसी आवाज़ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? मतला, ए बी मक्ता, सी काफिया, डी रदीफ। राइट आंसर होगा सी काफिया। उसके बाद सवाल 13 पे है, लफ्ज़ गलीस का ज़िद बताइए। गलीस का मतलब होता है गंदा, ए बदतरीन, बी नफीस, सी बदसूरत, डी भद्दा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका नफीस होगा। नफीस माने बहुत अच्छा। आवारा गर्द की डायरी सफ़रनामा किसका लिखा हुआ है? मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग, ए बी मुल्ला वजी, सी गुलाम अब्बास, सी इब्न ईशा। तो आवारा गर्द की जो डायरी है वो गुलाम अब्बास का लिखा हुआ एक सफ़रनामा है। सफ़रनामे का मतलब होता है जहाँ पर वो कहीं जाने के बाद में उसके बारे में वो लिखा होगा। और उसके बाद शगल की जमा बताइए। शगाल, ए बी शगूल, सी अशगाल, डी शगले। तो इसका सही जो वो हो जाएगा, जमा हो जाएगा, वो शगूल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सबक वतन की तरफ वापसी में गांधी जी ने किस मुल्क का जिक्र किया? अमेरिका, अफ्रीका, ए अमेरिका, बी अफ्रीका, सी हिंदुस्तान, डी तुर्की। तो जो राइट आंसर होगा अफ्रीका होगा, क्योंकि अफ्रीका में गांधी जी ने बैरिस्ट्री की डिग्री ली थी। बांगे दरा किसका शेरी मजमुआ है? ए फैज़ अहमद फैज़, बी जोश मलियाबादी, सी अल्लामा इकबाल, डी मोमिन खां मोमिन। तो बांगे दरा जो है वो अल्लामा इकबाल का है। इनकी 4 किताबें हैं बांगे दरा, मैं अभी आपको क्लियर करा रहा हूँ। इनकी 4 किताबें हैं। एक तो है बांगे दरा, ठीक है, एक है बाले जिब्रील, ये बाले जिब्रील भी एक इनकी किताब है। अरमगान हिजाज भी एक किताब है। और ज़रबे कलीम तीसरी किताब का नाम है, ज़रबे कलीम। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्लामा इकबाल। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पे, अल्लामा इकबाल राइट आंसर है यहाँ पे, अल्लामा इकबाल। सियालकोट पंजाब में ये पैदा हुए थे। अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन 18 है, ए पावक, बी अनिल, सी ज्वाला, डी अनल। तो अनिल जो है उसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अनिल जो है हवा को कहते हैं। आयात शब्द का विलोम कौन सा है? ए अल्पहार, बी निर्यात, सी विगति, डी बहुधा। तो जो निर्यात होता है वो आयात का विलोम होता है। अल्पहार का होगा अति आहार, विगति का सुगति होगा, बहुधा का कबुधा होगा। ईदगाह कहानी के लेखक हैं, तो इसके ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ईदगाह कहानी जो थी प्रेमचंद की लिखी हुई है। राइट ऑप्शन अभी हम इसके ऑप्शन है, ए मुंशी प्रेमचंद, बी ममता कालिया, सी यशपाल, डी महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ले लेंगे हम यहाँ से, देशभक्ति शब्द में समास है। तो देशभक्ति शब्द में जो है, सॉरी एक मिनट स्क्रीन पे ले लें हम इसको। ए अव्ययी भाव समास, बी बहुव्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। तो जो देशभक्ति है यानी देश की भक्ति है, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन सी है राइट। सुदामा चरित कविता के कवि का नाम बताइए। ए सूरदास, बी कबीर दास, सी रहीम दास, डी नरोत्तम दास। तो ये हम आपको कई बार करा चुके हैं, सूरदास इसका राइट आंसर होगा। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है यक करना, ए बी खुशी मनाना, सी रोशनी करना, डी उत्तेजित करना। तो जब आप आग में घी डालते हैं तो किसी को उत्तेजित करते हैं। राइट आंसर होगा डी। उसके बाद है क्वेश्चन 24 है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? ए अनुयोक्ति अलंकार, बी अतिशयोक्ति अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर होगा अतिशयोक्ति, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति अलंकार में जो होता है किसी भी चीज़ को हम ऊपर ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा बी। घोड़ा घास खा रहा है, इसमें घोड़ा क्या है? ए भाववाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा और डी समूहवाचक संज्ञा। तो घोड़ा घास खा रहा है, इसमें जो ऑप्शन होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि घोड़ा जो है एक जानवर है और जानवरों में से एक विशेष जानवर है। क्वेश्चन 26 है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। ए कंडेंसेशन, बी ट्रांसपीरेशन, सी फोटोसिंथेसिस, डी एवापोरेशन। इनमें से कौन सी प्रक्रिया में पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता? पानी चक्र का। तो पानी के चक्र का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में नहीं किया जाता। सी वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि कंडेंसेशन पानी को ठंडा करने को ही कहते हैं, ट्रांसपीरेशन पानी को उबालने को कहते हैं, यानी जो पौधे से निकलते हैं, और जो एवापोरेशन है वो पानी को इंसान उबाल लेता है। तो दैट्स द राइट आंसर इज सी।
Carrier of dengue virus is A. housefly, B. female Aedes mosquito, C. female anopheles mosquito, D. cockroach। जो डेंगू वायरस है उसका वाहक होता है साधारण मक्खी या फिर जो है मादा एडीज मच्छर या मादा एनाफिलीज मच्छर या फिर तिलचट्टा कॉकरोच। राइट आंसर होगा फीमेल एडीज मॉस्किटो, क्योंकि ये फैलाती है और एनाफिलीज जो होता है मलेरिया के लिए है। तो उसके बाद आगे पूछेंगे, ए टेडपोल डेवलप इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ ए फर्टिलाइजेशन, बी मेटामॉर्फोसिस, सी एम्बेडिंग, डी बडिंग। एक छोटा मेढक जो है वो बन रहा है, बड़े मेढक में बदल रहा है, इस प्रक्रिया को कहेंगे, इस प्रक्रिया को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। बी वाला ऑप्शन राइट होगा। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, जो कटाव होता है जंगलों का वो ले जाता है इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ए बी इम्बैलेंस ऑफ द O2 एंड CO2, सी इंक्रीज इन रेनफॉल, डी बोथ एंड बी। तो जो ऊपर के हैं क्योंकि इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को और बैलेंस हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी O2 और CO2। राइट ऑप्शन होगा डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज स्पेशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर द फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पार्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज ए एंडेमिक स्पेशीज, बी एक्सक्लूसिव स्पेशीज, सी पार्टिकुलर स्पेशीज, डी एंडेंजर्ड स्पेशीज। ए एंडेमिक स्पेशीज, बी एक्सक्लूसिव स्पेशीज, सी पार्टिकुलर स्पेशीज, डी एंडेंजर्ड स्पेशीज। राइट आंसर होगा एंडेमिक स्पेशीज। ऐसी स्पेशीज जो पार्टिकुलर एक जगह पर रहती हैं और वहाँ इसके मिलती हैं उन्हें एंडेमिक स्पेशीज कहते हैं और वो खतरे में होती हैं। जीन आर लोकेटेड इन ए प्लास्टिड, बी क्रोमोसोम्स, सी साइटोप्लाज्म, डी लाइसोसोम्स। जीन्स कहाँ वो होते हैं, तो ये गुणसूत्रों पर होते हैं और गुणसूत्र कहते हैं क्रोमोसोम को। बी वाला ऑप्शन राइट होगा इसका। क्वेश्चन 32 है, बडिंग इज सीन इन ए ह्यूमंस, बी अमीबा, सी हाइड्रा, डी बैक्टीरिया। तो बडिंग जो सीन की जाती है वो हाइड्रा में की जाती है, ऑप्शन सी राइट होगा। 32 का सी जो है बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इनमें से कौन दही बनाने को में मदद करता है, ए राइजोबियम, बी लैक्टोबैसिलस, सी स्पायरोगायरा, डी पेनिसिलियम। राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है दही को जमाता है क्योंकि यहाँ लैक्टोज शब्द आ जाता है और लैक्टोज जो होता है दूध की चीनी होती है। राइट ऑप्शन है बी। राइजोबियम जो है मटर के पौधे में पाई जाती है, स्पायरोगायरा को पॉन्ड स्कम कहते हैं, पेनिसिलियम जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन 34 है, द रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ए द एंडेंजर्ड एनिमल्स, बी एक्सटिंक्ट एनिमल्स, सी वाइल्ड एनिमल्स, डी पेट एनिमल। रेड डाटा बुक एक किताब होती है जो रखती है रिकॉर्ड। इसमें वैसे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए पेट एनिमल्स को छोड़ के, क्योंकि एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट दोनों का रिकॉर्ड रखती है, बट इसमें जो बेस्ट आंसर हो जाएगा 20 और 90 की कंपेरिजन में तो वो एक्सटिंक्ट एनिमल होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। 35 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है वाइट ब्लड सेल WBC कैन इट शेप्स इस शेप, ये भी अपना शेप बदल सकती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बोथ एंड बी स्टेटमेंट जो है इसके सही हो जाएंगे। ए ओनली वन स्टेटमेंट, बी ओनली स्टेटमेंट 2, सी बोथ एंड स्टेटमेंट बी, डी नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन होगा सी बोथ एंड बी। लैरिक्स इज आल्सो कार्ड, ए वॉइस बॉक्स, बी साउंड बॉक्स, सी ब्लैक बॉक्स, डी ऑल ऑफ दीज। लैरिक्स जो होता है आवाज़ निकालने के लिए होता है और ये गले में पाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स इज अ राइट आंसर। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटेटेड बाय फ्लूइड आर कॉल्ड एज प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्रैग। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है जामिया में, अभी कल जो परसों 9th का एंट्रेंस हुआ उसमें भी पूछा था। और जो पानी के अंदर जो फ्लूइड के अंदर एक्सटेटेड फोर्स होता है उसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। ए पेंडुलम ऑसिलेट 20 टाइम इन 2 सेकेंड, फाइंड इट्स द टाइम पीरियड। एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट होता है 20 सेकेंड टाइम्स में 2 सेकेंड में, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड निकालिए। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T बराबर होता है 1/f। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा 2/20 लगाएंगे, तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड मारेगा तो 0.1 आ जाएगा इसका आंसर। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.1। राइट आंसर होगा 0.1 जो है इसका राइट आंसर है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, ए प्रेशर, बी फ्रिक्शन, सी मैग्नेटिक फोर्स, डी नन ऑफ दिस। तो फोर्स जो एक्टिंग होता है पर यूनिट एरिया उसको आप क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। P बराबर F/A इसका फार्मूला होता है, P बराबर F/A। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनेट ऑफ द सन। इसमें से कौन जो है सन का प्लेनेट नहीं है, ठीक है। तो सन का जो प्लेनेट नहीं है वो कौन सा नहीं है, ए सीरियस नहीं है, बी सैटर्न नहीं है, डी अर्थ नहीं है, वो या फिर डी मरकरी नहीं है। तो जो सन का जो प्लेनेट नहीं है वो कौन सा नहीं है, वो नहीं है आपका सीरियस, क्योंकि अर्थ, सैटर्न और मरकरी ये जो है चारों प्लेनेट हैं, ठीक है। ए वाला जो है ऑप्शन सही था।
1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू ए 98 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 0.98 न्यूटन, 0.098 न्यूटन। 1 किलोग्राम जो वेट होता है वो इक्वल होता है किसके, 9.8 न्यूटन के होता है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उसके बाद लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाई, जो लाउडनेस है साउंड की वो डिटरमाइन की जाती है किसके ज़रिए, पिच, ए फ्रीक्वेंसी, बी एम्पलीट्यूड, डी टाइम पीरियड। तो जो राइट आंसर होगा, लाउडनेस जो है पिच की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद है डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी इज कॉल्ड, एक डिवाइस का नाम बताइए जो पृथ्वी की वो जो समुद्र होता है उसकी गहराई नापती है। रडार, बी सोनार, सी लेज़र, डी वोल्ट मीटर। तो ये सोनार से नापी जाती है, बी ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनोदर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स चेंज, ए स्पीड, बी एम्पलीट्यूड, सी वेवलेंथ, डी फ्रीक्वेंसी। जब साउंड आवाज़ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या चीज़ जो है नहीं बदलती, असमान रहती है, समान रहती है, वो होती फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन डी राइट होगा। फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, इनमें से क्या जो है दाब का यूनिट नहीं है, ए पास्कल, बी बार, सी टोर, जी डी जूल। जूल नहीं होगा क्योंकि जूल जो है एनर्जी का है और वर्क का है, तो वर्क और एनर्जी जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये जो है होगा, ठीक है। उसके बाद इफ़ द फोर्स ऑन द सरफेस इज डबल्ड and the area is reduced to half, the pressure will A becomes 2 time, become 4 time, become half, remains unchanged। एक बल किसी सरफेस पर दोगुना कर दिया जाता है और उसका क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे समझ लीजिए स्क्रीन पर, P बराबर होता है आपका F/A। वो कह रहे हैं आप फोर्स को क्या कर रहे हैं 2F, एरिया को क्या कर रहे हैं A/2। जब ये A ऊपर आएगा तो कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा F/A। इसका मतलब क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड होगा। डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज प्रिवेंटेड इन ह्यूमन वॉइड बाई ए कॉरॉइड, बी आइरिस, सी प्यूपिल, डी रेटिना। इनमें से जो आंख के अंदर रोशनी जाती है उसको कौन तय करता है, तो इसको जो तय करता है वो आइरिस करता है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू फायर, इनमें से कौन सी नॉन मेटल है जो हवा में आने पर आग लग जाती है, ए सोडियम, बी सल्फर, सी कार्बन, डी फास्फोरस। फास्फोरस जैसे ही हवा में आएगी उसमें आग लग जाती है, तो डी ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से बिजली का बुरा जो है कुचालक जो है कौन है, ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी सी वाटर, सी डिस्टिल वाटर, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। राइट आंसर होगा डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में जो है करंट फ्लो नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैब्रिक ऑफ अ मिक्सचर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर, इनमें से कौन सा टू डिफरेंट टाइप के फाइबर्स का मिक्सचर है, ए पॉलीकॉट, बी पॉलिस्टर, सी रेयॉन, डी नाइलॉन। तो जो पॉलीकॉट है वो दो चीज़ों से मिलकर बना, पॉलिस्टर से और कॉटन से, तो इसको पॉलीकॉट कहते हैं। राइट ऑप्शन होगा ए। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन JMI में भी था, रिपीट हो गया है ये। ए शुगर, बी अल्कोहल, सी एसिटिक एसिड, नन ऑफ दीज। तो ईस्ट का इस्तेमाल किस में होता है, अल्कोहल बनाने, बी ऑप्शन सही है। फुल फॉर्म ऑफ CNG इज, बहुत आसान क्वेश्चन है, ए कंडेंस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, कंडेंस न्यूट्रल गैस, डी नन ऑफ दी। तो कंप्रेस नेचुरल गैस था, इसका आंसर बी होगा। विच केमिकल गिव राइज टू एसिड रेन, इनमें से कौन सा केमिकल जो है अम्ल वर्षा को बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनर्ट गैस, नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन होगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मेटल, इनमें से क्या धातु नहीं है, ए मरकरी, बी सल्फर, सी सोडियम, डी कैल्शियम। तो इसमें से जो धातु नहीं है वो सल्फर नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फूड प्रिजर्वेटिव, ए साल्ट, बी शुगर, सी विनेगर, डी ऑल ऑफ दी। इनमें से कौन फूड प्रिजर्वेटिव है, खाने को बचाता है, तो ये चारों चीज़ें बचा लेती हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 55 क्वेश्चन जो AMU क्लास 9th के 2021 और 22 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन थे और हमने इनको सॉल्व किया है। और अगर कोई क्वायरीज़ है तो आप उसे कमेंट में करिए, और जो है अगर पहली बार वीडियो पर आए हैं तो इसे ज़्यादा से लाइक और शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।